Stock market is not your enemy, but it can be your worst trap if you don't know how to behave. सोचिए, आप पहली बार शेयर बाजार में कदम रख रहे हैं। आपके चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये स्टॉक चांद पर जाएगा, कोई चिल्ला रहा है मार्केट क्रैश होने वाला है। आपके मन में सवाल है, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? क्या मैं सही कर रहा हूं या मैं सिर्फ गैम्बल कर रहा हूं? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए बेंजामिन ग्रैहम ने लिखी थी यह किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये सिर्फ इन्वेस्टिंग की किताब नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका सिखाती है। अध्याय 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेक्युलेटिंग, असली फर्क। ग्रैहम शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। इन्वेस्टर वह इंसान जो लंबे समय तक एनालिसिस और सेफ्टी मार्जिन के साथ पैसा लगाता है। स्पेक्युलेटर वह जो सिर्फ गेसवर्क करता है, एक्साइटमेंट और क्विक प्रॉफिट के लिए ट्रेड करता है। कहानी, एक गांव में 2 किसान थे। पहला किसान हर साल बीज बोता, पेशेंटली इंतजार करता और समय पर फसल काटता। दूसरा किसान हर दिन मिट्टी खोदकर देखता कि बीज निकला या नहीं। वह अधीर था, जल्दी अमीर होना चाहता था। पहला किसान है इन्वेस्टर, दूसरा है स्पेक्युलेटर। अध्याय 3, डिफेंसिव इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्रैहम 2 तरह के इन्वेस्टर्स डिफाइन करते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर, पैसिव, जिनके पास टाइम, नॉलेज या इंटरेस्ट कम है। उनका फोकस होता है सेफ्टी प्लस सिंप्लिसिटी, स्ट्रैटेजी, बॉन्ड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, डाइवर्सिफिकेशन। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव, जिनके पास ज्यादा टाइम, स्किल और पेशेंस है। स्ट्रैटेजी, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खोजना, डीप रिसर्च करना। उदाहरण, एक स्कूल टीचर डिफेंसिव इन्वेस्टर हो सकता है। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हो सकता है। अध्याय 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द गोल्डन रूल। ग्रैहम कहते हैं द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या? अगर एक ब्रिज 10,000 किलो तक भार उठा सकता है, तो आप उस पर सिर्फ 6,000 से 7,000 किलो ही लोड डालेंगे। इसी तरह अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, तो आपको उसे 60-70 में खरीदना चाहिए। यह बफर ही आपका असली सेफ्टी नेट है। अध्याय 5, साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग केवल नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि इमोशंस का भी। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। मार्केट जब गिरता है तो डर लगता है, और जब बढ़ता है तो लालच जागता है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो इमोशन को कंट्रोल कर सके। स्टोरी, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। लोग पैनिक में अपने अच्छे स्टॉक्स भी बेच बैठे। 2008 की क्रैश, जिन लोगों ने धैर्य रखा वे बाद में बड़े रिवॉर्ड्स पाए। अध्याय 6, इन्फ्लेशन और रियल रिटर्न्स। ग्रैमन ने समझाया कि सिर्फ नॉमिनल रिटर्न्स देखना गलती है। अगर आप 10% कमा रहे हैं लेकिन इन्फ्लेशन 8% है, तो आपका असली रिटर्न सिर्फ 2% है। इसलिए हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड सोचें। अध्याय 7, बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स, बैलेंस। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ग्रैमन एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं, 50% बॉन्ड्स प्लस 50% स्टॉक्स। रिस्क के हिसाब से 25%, 75% तक एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब कोई भी एक्सट्रीम मत लो। सब कुछ स्टॉक्स में डाल दोगे तो ज्यादा रिस्क, सब बॉन्ड्स में डाल दोगे तो कम ग्रोथ। अध्याय 8, सिक्योरिटी एनालिसिस, असली जांच। इन्वेस्टर को चाहिए कि वह किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले उसका एनालिसिस करे। देखने वाले फैक्टर्स, अर्निंग स्टेबिलिटी कम से कम 10 साल, डिविडेंड रिकॉर्ड, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, ग्रोथ पोटेंशियल, पीई रेशियो कंपैरिजन। शॉर्टकट, चीप स्टॉक्स मत ढूंढो, गुड स्टॉक्स एट रीजनेबल प्राइस ढूंढो। अध्याय 9, डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, हाई ग्रेड बॉन्ड्स चुनना, डाइवर्सिफाई करना, इमोशंस को कंट्रोल करना। यह स्ट्रैटेजी बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। अध्याय 10, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी। अगर आप एक्टिव रिसर्च कर सकते हैं, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स चुनें। स्पेशल सिचुएशंस, मर्जर्स, रीस्ट्रक्चरिंग्स देखें।
स्मॉल कैप ओवरलुक्ड कंपनीज एनालाइज करें, लेकिन सावधान, यह रास्ता कठिन है। डिसिप्लिन चाहिए। अध्याय 11, मार्केट फ्लक्चुएशंस। अपॉर्चुनिटी नॉट एनिमी। मार्केट के अप्स एंड डाउन से डरना नहीं, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मानना है। क्रैश के समय क्वालिटी स्टॉक्स सस्ते मिलते हैं। बूम के समय ओवर वैल्यूएशन से बचना है। अध्याय 12, ग्रैहम वर्सेस मॉडर्न टाइम्स। किताब 1949 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं। आज ETFs, इंडेक्स फंड्स, डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन ग्रैहम की फिलॉसफी वही है। पेशेंस, डिसिप्लिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। निष्कर्ष, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की असली पहचान। बेंजामिन ग्रैहम हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट आपको रोज टेस्ट करेगा, इमोशंस आपको गुमराह करेंगे, क्विक प्रॉफिट का लालच आपको स्पेक्युलेटर बना देगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉजिक से चलते हैं तो आप सच में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। मॉरल लेसन्स। इन्वेस्टिंग इक्वल्स बिजनेस ओनरशिप। डोंट फॉलो द क्राउड। सेफ्टी फर्स्ट, प्रॉफिट्स लेटर। पेशेंस इज पावर। एपिलॉग, मॉडर्न रेलेवेंस। आज के जमाने में जहां क्रिप्टो, मीम स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स का शोर है, ग्रैहम की ये किताब हमें याद दिलाती है कि इंटेलिजेंस इक्वल्स बिहेवियर, नॉट IQ। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से हैं, उन्होंने खुद कहा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। तो सवाल ये नहीं है कि आप मार्केट में कितना स्मार्ट है, बल्कि यह है कि क्या आप अपने इमोशंस को संभाल सकते हैं और प्रिंसिपल्स पर टिके रह सकते हैं। यही बेंजामिन ग्रैहम की सबसे बड़ी लेगेसी है।